नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जहाँ खेतों की हरियाली और हवा की सादगी अभी भी बची हुई है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरा शरीर लंबा है, ऊपर से थोड़ा संकरा और नीचे से भरा हुआ। खासकर मेरी कमर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है। और वहाँ मेरे पास दो बड़े फानूस हैं जो हल्के से ऊपर की ओर उठे हुए हैं। सच कहूँ तो यह काफी बड़े हैं। और इसके नीचे मेरा पेट थोड़ा सा सपाट है, जिसे मैं चौकी कहती हूँ। यह चौकी इतनी भारी है कि जब मैं चलती हूँ तो हल्का सा कंपन होता है, और गली में चलते वक्त यह साफ नजर आता है। जब भी मैं थोड़ा आगे झुकती हूँ या कोई इस चौकी को हल्का सा भी छूता है, तो मेरे फानूस आपस में टकराने लगते हैं, जैसे दो घंटियां एक साथ बज रही हो। इस वजह से मैं हमेशा धीरे धीरे चलती हूँ, ताकि कोई शोर ना हो। मेरा ऊपरी हिस्सा थोड़ा उठा हुआ और आकर्षक है। नीचे की तरफ कमर पतली है, लेकिन जांघों के पास फिर से भरा हुआ और मजबूत ऐसा मेरा शरीर है। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह बना ही ऐसा है। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी मेरे जीवन का एक ऐसा सच है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। एक दिन मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, और मैंने उस वक्त सिर्फ एक पतली सी साड़ी पहनी हुई थी। साड़े शरीर की हर रेखा साफ दिख रही थी। मैं कुछ काम निपटा रही थी। तभी मुझे अचानक बरामदे के पास बने छोटे से कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। वह हमारा नहाने का कमरा था। मुझे लगा शायद कोई नल खुला रह गया है। मैंने साड़ी को थोड़ा ठीक किया और उस कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मेरी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी। वो वहां बिना किसी कपड़े के खड़ा था। मैं एकदम ठिठक गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरे पैर जैसे जम गए हों। तभी उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पानी की फुहार की ओर खींच लिया। फिर उसने दरवाजे की सांकल चढ़ा दी। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, इतनी सुंदरता को मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ। मैं हैरान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी जुबान जैसे लड़खड़ा गई। वह मेरे करीब आया और बोला, तुम्हारी खूबसूरती मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैं चुपचाप खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा और फिर मेरे शरीर की तारीफ करने लगा। तुम्हारा यह रूप, यह काया, सब कुछ इतना परफेक्ट है, जैसे तुम अभी भी किसी जवान अनछुई लड़की हो। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हो। वह मेरे और करीब आया और उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहले से जानता हो, जैसे उसने मुझे कहीं देखा हो। फिर वह अपनी शब्द में बोला, मुझे यकीन है कि तुम आज भी किसी कुंवारी लड़की से कम नहीं हो। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया सिकुड़ गई हो। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे होंठ सील गए थे। तब मुझे एक बात याद आई। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरी वह चौकी। अगर कोई उसे छू देता है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। एक पल में सब कुछ भूल जाती हूँ अपना। आप अपनी दुनिया, सब कुछ। मुझे डर था कि अगर उसने मेरी चौकी को छू लिया तो वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। पहले जब उसने कहा था कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वह और करीब आया। उसने मुझे छूना शुरू किया, मेरे शरीर को टटोलने लगा। मैं बस खामोश खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर बोलने की ताकत ही न बची हो। फिर उसने मेरी चौकी के बारे में बात की। यह क्या कमाल की चीज है, उसने कहा। बस उस एक लफ्ज के साथ मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं और विरोध नहीं कर पाई। वो मेरी चौकी को ऐसे ढूंढ रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि वह कहाँ है, जैसे वह सिर्फ उसी को पकड़ने आया हो। मैं उस पल कुछ नहीं बोल पाई, बस जड़त खड़ी रही। उसने अपना हाथ मेरी चौकी पर रखा। उसने कुछ और नहीं किया, बस वहीं छुआ, लेकिन मेरे लिए वह काफी था। मैं जैसे बेसुध हो गई। उसने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि उसे पता था कि घर में कोई और नहीं है। मैं भी हैरान थी कि वह बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ा था। सच में मैं सदमे में थी।
मैं वैसे भी ऐसी इंसान हूँ जिसे कुछ खास चीजें पसंद हैं। मुझे अपनी चौकी पर मजबूत पकड़ और जोर का दबाव अच्छा लगता है। उसने मेरी इसी कमजोरी को भांप लिया। उसने मेरा चेहरा दीवार की ओर घुमा दिया और मेरी चौकी को और जोर से दबाया। मैं पूरी तरह उसके काबू में थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां लाती रहूं। चलिए, अब कहानी पर वापस चलते हैं दोस्तों। मैं अपने पति मोहन और अपने बेटे अर्जुन के साथ बहुत खुश थी। हमारा जीवन सादा और शांत था। कोई भी हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकता था। अगर मेरे और मोहन के बीच कभी कोई छोटी मटी अनबन होती भी थी, तो हम दोनों मिलकर उसे सुलझा लेते थे। किसी तीसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे रिश्ते की यह मिठास देखकर हमारे आसपास के लोग जलते थे। मोहन एक मेहनती किसान था। उसने अपने खेतों से हमारा घर चलाया। हमारे पास ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था वह हमारे लिए काफी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। उस दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। मैं घर पर थी। तभी कुछ लोग उसे सहारा देकर घर लाए। उन्होंने बताया कि वह खेत में अचानक बेहोश हो गया था। पिछले कुछ दिनों से उसे थकान और चक्कर की शिकायत थी। लेकिन हमने सोचा कि शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। मगर उस दिन उसकी हालत देखकर लगा कि बात गंभीर है। हमने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। उसने मोहन को देखा और कुछ जांच करवाने को कहा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है। उस दिन से हमारी जिंदगी उलट-पुलट हो गई। हमने बहुत कोशिश की, दवाइयां, इलाज, सब कुछ, लेकिन बीमारी हमसे ज्यादा ताकतवर थी। मोहन हमेशा हमें हंसता हुआ देखना चाहता था और हम उसकी खातिर मुस्कुराने की कोशिश करते थे। लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। कई महीनों के इलाज के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया। यही हमें हौसला देता था। लेकिन 9 साल बीत गए। अब मोहन बिस्तर से सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उठ पाता था। मैं उसे सहारा देकर नहीं, बल्कि पूरा उठाकर चलाती थी। उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। तब हमारे खेत में काम करने वाला एक लड़का, विक्रम, हमारी मदद के लिए आगे आया। वह 28 साल का था, कुंवारा और अपने भाई के साथ हमारे कस्बे में रहता था। वह पहले से ही हमारे खेतों में मजदूरी करता था और मोहन उस पर बहुत भरोसा करता था। मोहन की बीमारी के बाद उसने खेत का काम संभाला और हमें रोज थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी देने लगा। हर शाम वह खेत का हिसाब देने आता, मोहन की हालत पूछता। अगर मोहन जाग रहा होता तो वह उसके पास बैठकर थोड़ी देर बात करता, लेकिन ज्यादातर वक्त मोहन कमजोरी की वजह से सोया रहता था। धीरे धीरे विक्रम का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वह अक्सर देर तक रुकता, मुझसे बातें करता, मोहन की सेहत, खेत का हाल, सब कुछ पूछता। उसकी यह फिक्र मुझे अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग आपके साथ खड़े होते हैं। समय के साथ विक्रम मेरे लिए सिर्फ एक मददगार नहीं रहा, वह मेरे लिए एक सहारा बन गया। उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देती थी। हमारी बातें बढ़ने लगी। पहले वह सिर्फ काम की बात करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होती गई। एक दिन उसने कहा, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन वह नहीं माना। उसने पास की दुकान से मेरे लिए दवा ला कर दी। उस दिन से मेरा उस पर भरोसा और गहरा हो गया। मैं हर छोटी बड़ी बात के लिए उस पर निर्भर होने लगी। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था। इन 3 सालों में मैं शादीशुदा होते हुए भी अपने वैवाहिक जीवन के उस खास सुख से वंचित थी। सच कहूं, यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। मोहन के साथ वह पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन उसकी बीमारी ने सब छीन लिया। मोहन हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसे मैं साथ वक्त बिताना पसंद था। वह हर बार कुछ नया करता और मैं भी उसकी इस आदत में शामिल हो गई थी। यह हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। पहले जब भी कोई तनाव होता, वह बस एक इशारा करता और मैं सब भूलकर उसके साथ उन पलों में खो जाती। वह कहता, आज रात कुछ खास होगा, और मैं तैयार हो जाती। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। 3 साल से मेरे जीवन में वह बारिश नहीं हुई थी।
मेरी जमीन सूखी पड़ी थी। मैं खुद को अधूरा महसूस करती थी। मैं चाहकर भी शांत नहीं रह पाती थी। मोहन की मजबूरी मुझे समझ आती थी, लेकिन मेरी चाहत हर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं अजीब अजीब सपने देखने लगी, कहानियां पढ़ने लगी, खुद को खुश करने के लिए वह सब करने लगी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाल ही में मेरे मन में एक ख्याल आने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर विक्रम मेरे जीवन के इस खालीपन को भर दे तो क्या होगा। वह मेरी हर जरूर समझता था। शायद वह मुझे इस अधूरेपन से निकाल सकता था। हमारी नजदीकियां बढ़ रही थीं। मैं हर शाम उसका इंतजार करने लगी। जब वह आता तो मैं पहले से तैयार होकर उससे मिलती। हल्का मेकअप, अच्छे कपड़े, सब कुछ। विक्रम भी मेरे इस बदलाव को नोटिस करने लगा। वह कहता, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपकी यह खूबसूरती कमाल है। उसकी तारीफें मुझे अच्छी लगती थीं। शायद यह सिर्फ तारीफ थी, बल्कि मेरे अंदर की वह चाहत थी जो इन शब्दों से और भड़क रही थी। मैं अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगी। मोहन का ख्याल, अपने बेटे का ध्यान, सब पीछे छूटने लगा। मेरे दिमाग में बस एक बात थी, मुझे सुकून चाहिए। मैं इस बेचैनी से छुटकारा चाहती थी। एक रात मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैंने ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। उस दिन मैंने खुद को पूरी तरह संवारा, सबसे अच्छा इत्र लगाया, सबसे खूबसूरत साड़ी पहनी। मैंने खुद को इस तरह तैयार किया जैसे कोई खास मौका हो। जैसे ही विक्रम आया, उसने मुझे देखा और एक पल के लिए रुक गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर नहीं आओगे? उसने धीरे से कहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उसे गले लगाया। उस पल वह जैसे बेकाबू हो गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और वह सब किया जिसका मैंने सपना देखा था। मैं उसे कमरे में ले गई और उस रात हमने वह सब जिया जिससे मैं इतने सालों से दूर थी। मुझे लगा जैसे मैं फिर से वही बेफिक्र लड़की बन गई हूं जो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती थी। मेरा सारा अधूरापन खत्म हो गया, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था। अगर कोई जाग गया तो अगर किसी ने देख लिया तो विक्रम ने कहा, मैं जल्द ही एक ऐसी जगह का इंतजाम करूंगा जहां हम बिना डर के मिल सके। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मेरा 17 साल का बेटा अर्जुन अचानक हमारे सामने आ खड़ा हुआ। वह हमें देख रहा था। हम दोनों उसी हाल में थे, बिना कपड़ों के, एक दूसरे में खोए हुए। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और सदमा था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा सब बयान कर रहा था। मैं घबरा गई। मैंने खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम डर के मारे भाग गया। मैं अर्जुन के सामने अकेली खड़ी थी, शर्म और ग्लानि से कांपते हुए। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह बस मुझे देखता रहा, जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। फिर वह चुपचाप चला गया। उस घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गुस्से में रहता है, स्कूल नहीं जाता, दोस्तों से लड़ता है, मुझसे बात नहीं करता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनता ही नहीं। आखिरकार मैं उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे गहरा मानसिक आघात लगा है। उसकी हालत गंभीर है। मेरा अर्जुन जो हमेशा हंसता खेलता था, अब चुप और गुस्सैल हो गया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने जो किया वह बहुत गलत था। मैंने अपने पति के साथ धोखा किया, जिसने मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। जब वह बीमार पड़ा तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया, और अब मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। मेरा घर टूट गया है। मोहन अब भी बिस्तर पर है। हमारी कमाई बस नाम मात्र की है। मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज मेरी मदद करे। अगर आपने मेरी कहानी सुनी है तो कृपया सुझाव दें कि मैं अपने बेटे को कैसे वापस ला सकती हूँ। मुझे माफी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बेटे को बचाना है। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको यह कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।